पोस्टर्स, बैनर्स, एड्स, होर्डिंग्स, हर दीवार, हर चौक, भारत के हर एक पब्लिक प्लेस में ये चीजें आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। देश के हर छोटे बड़े शहर में चीजों की खूबसूरती और यूटिलिटी कम करने के लिए यही पोस्टर्स और बैनर्स जिम्मेदार है। लेकिन ये इतने ज्यादा बढ़ कैसे गए और इसका इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज होने के पीछे क्या रीजन है और इसे कम करने के लिए क्या सॉल्यूशंस आज हमारे पास है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर हमें 7 मेजर रीजंस पर ध्यान देना होगा जिसकी वजह से आज हम इस हालत पर पहुंच गए हैं। पहला है इन तरीके के प्रमोशंस का ईज ऑफ यूज, दूसरा है हमारे लॉज, तीसरा है नीड, चौथा है अफोर्डेबिलिटी, फिफ्थ है इफेक्टिवनेस, सिक्स्थ है डिफिकल्टी इन एनफोर्समेंट और लास्टली मिसयूज। बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, फ्लायर्स, ये बहुत ज्यादा सिंपल और बेसिक फॉर्म है प्रमोशन का, वो भी बहुत लंबे समय से। और आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पर पहुंच गई है तो इन तरीके के प्रमोशंस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत बड़ी क्वांटिटी में और बहुत कम मेहनत करते हुए इजीली दूसरी मीडियम्स के कंपैरिजन में जनरेट किया जा सकता है, जिसके वजह से कई बार लोकल लेवल पे प्राइमरी यूज ऑफ प्रमोशन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है किसी भी दूसरे ऑप्शन को अगर आप कंसिडर करो तो भी, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी क्यों ना हो। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों इंडिया के अंदर ये बैनर्स, पोस्टर्स इतने ज़्यादा फैल गए, उसके पीछे का कारण है हमारे देश के लॉज। दोस्तों, टीवी के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए कई सारे कानून लिखे गए हैं। अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती और ऐसे ही कई सारे दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जो नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन बैनर्स, पोस्टर्स पर लॉ एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पहली बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पे अपना इम्पैक्ट देते हैं तो नेशनल लेवल पे इनके लिए कोई लॉ बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती है इन्हें होस्ट करने के लिए, जिसके वजह से कई बार लीगल ऑब्स्टिकल्स गवर्नमेंट के सामने भी है कि किस तरीके से वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई होर्डिंग या बैनर लगाने पर रोक या रेस्ट्रिक्शन लगा सके, जो इस चीज को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं। पोस्टर्स, होर्डिंग्स को डायरेक्टली हटाने के लिए बोलना गवर्नमेंट के लिए लीगली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली नेशनल लेवल पे। अब बढ़ते एक अगले पॉइंट की तरफ जो है नीड, जिसके बारे में कई लोग कंसिडर नहीं करते। तो दोस्तों, बैनर्स, पोस्टर्स जो है वो शहर की सुंदरता जरूर खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है, बहुत बार यूटिलिटी चीज़ों की कम हो जाती है इनके लगाने की वजह से। लेकिन देश के अंदर कई सारे यार शहर ऐसे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो एड्स पर काइंड ऑफ डिपेंडेंट भी है। हमारी रेलवेज का अगर आप एग्जांपल लें तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स बन चुका है। सेम चीज़ मेट्रो के लिए, कई दूसरे पब्लिक स्पेस ओन करने वाले डिपार्टमेंट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट स्पेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट बन गया है, जिसके वजह से अगर ये खुद से भी इन चीज़ों को हटाने का डिसीजन लेते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इनके रेवेन्यू पर। सिमिलर चीज़ जैसे कई सारे छोटे बड़े शहरों ने उनके प्राइम स्पॉट्स पर आज एडवर्टाइजमेंट के लिए लोकेशंस ओपन की है, जहाँ पर लाखों और कई बार तो करोड़ों रुपए के हिसाब से बिडिंग की जाती है, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स बनता है शहरों की म्यूनसिपालिटीज़ के लिए भी, जिसकी वजह से वो खुद अपने पोस्टर्स पहले हटाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे और उसकी वजह से जो जनरल पब्लिक प्राइवेटली पोस्टर्स का इस्तेमाल कर रही है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। अगर आज आपको बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग हर एक छोटे गांव से लेके देश के वन ऑफ द प्राइमेस्ट एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं तो उसके अंदर का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है अफोर्डेबिलिटी। आप में से अगर किसी ने कभी बैनर्स वगैरह प्रिंट कराए होंगे, पोस्टर्स वगैरह बनवाए होंगे, तो क्वांटिटी के हिसाब से जो चीज़ें आपको मिलती है वो कई बार अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। कई सारे बड़े शहरों के अंदर अगर हम आज की बात करें तो फ्लेक्स पर अगर आप कोई चीज़ प्रिंट कराना चाहते हो जिसे इस्तेमाल करते हुए प्राइमरीली होर्डिंग्स बनती है तो 11 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 23 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए। अगर आप पोस्टर्स के साइज के हिसाब से कंपेयर करो तो आपको 1000 रुपए में, तो आपको 1000 से 1200 रुपए में कई शहरों में 10 फीट बाय 10 फीट के पोस्टर्स बनाकर मिल जाएंगे, जिसके वजह से चाहे वो छोटा कोई दुकानदार हो, कोई नॉर्मल ठेले वाला हो या फिर कोई बहुत बड़ी $multi-billion कंपनी जो बड़े बड़े लोकेशंस पर काफी बड़े होर्डिंग्स लगाते हो,
इन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और दूसरी बात, इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। कई बार अगर आप इन्हें बनवाने के लिए जाते हो तो आपको कोई ऑर्डर वगैरह नहीं देनी पड़ती। अगर आपके पास में डिज़ाइन से रेडी है तो आपको तुरंत कुछ मिनटों के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों के अंदर आपका बैनर बनाकर मिल जाता है, जिसकी वजह से इनकी अफोर्डेबिलिटी और ईज ऑफ यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दूसरे कई सारे ऑप्शंस के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर हम पेपर पोस्टर्स के बारे में बात करें तो 20 से 30 रुपए में आपको इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी मिल जाती है, जो आपको मे बी दूसरे रिसोर्सेज के द्वारा नहीं मिल पाएगी और इसीलिए इन्हें भी हजारों की क्वांटिटी में प्रिंट कराया जाता है। अब बात करें एक और ऐसे रीजन की वजह से जिनकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो है इफेक्टिवनेस। दोस्तों, ये जो फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रमोशन है ये काफ़ी पुराना क्यों ना हो, इसका चलन इतने सारे दशकों से चलता इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इफेक्टिव होते हैं, स्पेशली उन तरीके के कैंपेन्स में जहां पर डायरेक्टली आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को तभी के तभी खरीदने के लिए डायरेक्ट ना करना हो, आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया देना हो, किसी ब्रांड का प्रमोशन करना हो और इन शॉर्ट किसी के दिमाग के अंदर आपका सिर्फ नाम इम्प्रिंट कराना हो, तो होर्डिंग्स एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मीडियम रहा है। अगर आप चलते चलते भी कोई होर्डिंग देख ले तो मे बी आप उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, लेकिन उस ब्रांड का नाम ज़रूरत के दिमाग में आएगा और बहुत लंबे समय के बाद अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है ब्रांड्स के बीच में, तो एटलीस्ट कंपनी को ये पता होता है कि उनके होर्डिंग देखने की वजह से उस ब्रांड के बारे में एक बेसिक आइडिया सामने वाले कस्टमर को होगी, जिसकी वजह से इन्हें अभी भी इतने बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली लोकल लेवल पे लोकल चीज़ें बेचने की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी इनका बहुत बड़ा यूज होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफिकल्टी इन एनफोर्समेंट के बारे में। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया है कि अगर आप ये भी कहो कि इन्हें पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन इसके पीछे होने चाहिए, तो वो बनाना और उन्हें एनफोर्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन गया है। पहली बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होने की वजह से कई सारे लीगल ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने खड़े होते हैं, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें जिन्हें भी कई बार इन पोस्टर्स बैनर्स की वजह से नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट ने कई बार एक्शन लेने के लिए कोशिश की है, लेकिन कई बार वो फेल हुए हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद पोस्टर्स वगैरह पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पाती। इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट फ्लाईओवर पर कोई कई सारे पोस्टर्स चिपका कर चला जाता है, डायरेक्टली ज्यादातर उन पोस्टर्स पर ही कॉन्टैक्ट भी मिल जाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उन पे केस करे तो वो एक डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी का केस बनेगा, जो एक क्रिमिनल केस है और इसे कोर्ट में लड़ना पड़ेगा हर एक छोटे मोटे केस के लिए। और बड़े शहरों में जिन संख्याओं में ये चीजें होती है, जो हजारों अलग अलग कंपनीज के ऊपर होगी, वो गवर्नमेंट ना अफोर्ड कर सकता है, ना उतना टाइम गवर्नमेंट के पास में है, और इसीलिए उन्हें एनफोर्स ही ठीक से नहीं किया जाता। और ऐसे छोटे मोटे जो पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं इनलीगल जगहों पर, उन पर गवर्नमेंट डायरेक्टली क्रिमिनल एक्शन नहीं लेती। कई बार लोकल लेवल पे शहर ने फाइन्स के जरिए, रिस्ट्रिक्शंस के जरिए और कुछ छोटे मोटे दूसरी चीज़ों के जरिए चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये सक्सेसफुल नहीं रह पाए है, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई है और इनका पीछे का बैकिंग बहुत ज़्यादा है। और यही ले चलता है हमारे आखिरी और वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट कि क्यों इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग हो गए हैं, तो वो है इनका मिसयूज जो होता है पॉलिटिशियंस के जरिए। बैनर्स, एड्स, पॉलिटिशियंस बैनर्स, एड्स के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार है। चीप पब्लिसिटी, अफोर्डेबिलिटी, कहीं पर भी इन्हें लगाने का ऑप्शन, और पॉलिटिक्स प्रमोशन के अंदर प्राइमरी यूजेज टूल अगर कोई है तो वो है बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग, जिसके वजह से ये जो पूरी इंडस्ट्री है, चाहे वो प्रिंटर्स हो, रॉ मटेरियल सप्लायर्स हो, इन्हें इनकी तरफ से काफ़ी अच्छा बैकिंग मिलता है। अगर वो खुद इन्हें हटा दे तो वो पॉलिटिशियंस के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा, इसके लिए ऑब्वियसली वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है और इसके पहले इन चीज़ों के लिए क्या ट्राई किया गया है? कई बार न्यूज़ में सुना होगा आपने कुछ सालों पहले कि इन पर बैन लगा दिया गया, लेकिन फिर भी आपको शहर में वो जितने दिखते थे उतने ही बैनर्स आज भी दिखते हैं। तो उस टाइम पे हुआ क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। महाराष्ट्र में 2017 में प्लास्टिक बैन लगाया गया था कई सारी चीज़ों पर, जिसके अंदर जो फ्लेक्स मटेरियल मिलता है इन बैनर्स के प्रिंटिंग के लिए उसे भी इंक्लूड किया गया था, जिसके वजह से ये जो प्रिंटिंग वाले लोग होते हैं उन्होंने कई सारे टन फ्लेक्स होल्ड कर लिए थे बैन लगने के पहले। लेकिन बाय टाइम 6-7 महीनों बाद में जैसे जैसे होल्ड की हुई क्वांटिटी भी कम हो गई तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होने लगी,
जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ा उसी के साथ में जो लोग बेमतलब के बैनर्स प्रिंट करते थे, चाहे वो किसी के बर्थडे के लिए हो, छोटे मोटे रीजंस वाले छोटे मोटे बेमतलब के बैनर्स जो आप सबने देखे होंगे, वो तरीके के बैनर्स प्रिंट होना बहुत बहुत कम हो गए, क्योंकि अभी वो इतने ज्यादा एफोर्डेबल नहीं रहे थे। लेकिन एक साल के बाद में वो बैन उठ गया और फिर से ये जो छोटे बड़े बेमतलब के बैनर्स होते हैं वो हमें हर जगह दिखना शुरू हो गए। यानी एक बार महाराष्ट्र ने ये पॉसिबल करके दिखाया है कि रूट पर एक्शन लेने की वजह से उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो उसे सस्टेन नहीं कर पाया। अगला जो सॉल्यूशन इसके अंदर आता है वो है नेशनल लेवल पे गाइडलाइंस बनाना और उन्हें एनफोर्स करने के लिए ट्राई करना। दोस्तों, किसी भी चीज को अगर आउटराइट बैन कर दिया जाता है तो लोग उसे करना बंद नहीं करते, लेकिन इलीगली उन चीजों को लूपहोल्स के जरिए यूज करने की कोशिश करते हैं या फिर डायरेक्टली इलीगली भी यूज कर देते हैं। और जब कोई चीज इलीगली यूज होती है तो उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं होता है कि उसे कब करना है, कहाँ करना है, क्या टाइम्स है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ये कोई चीजें नहीं आती है सामने, क्योंकि ऑब्वियसली वो इलीगली है। लेकिन गाइडलाइंस अगर जारी की जाती है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द मार्केट के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर बैनर्स कहाँ पर लगा सकते हैं, कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, क्या साइजेस कौन से प्रमोशन के लिए होने चाहिए, कौन से एरियाज में नहीं लगाए जा सकते, अगर ऐसे गाइडलाइंस लिखे जाते हैं तो लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट को उन गाइडलाइंस के अक्रॉस अगर कोई जाता है तो रिटर्न प्रूफ के साथ में एक्शन लेने के लिए मदद मिलेगी, जबकि बड़ी कंपनीज जो है वो भी गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू करेगी और ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन आज के डेट में ये होना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि क्यों इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।